नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत्कृपामृतमं श्री गुरुं जगन्नाथ परमानंद श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है आज की हम इवनिंग के जो सेशन में, मंडे की जो काउंसलर क्लास में। तो विशेष करके हम इस मीटिंग्स में हम भागवतम की या फिर चैतन्य चरितामृत की कुछ चर्चा को आधार में रख के, हाँ, उस आधार में हम कुछ गुह्यम आख्याति पृच्छति करेंगे। हाँ, शास्त्र जैसे अभी सनातन धर्म, हाँ, को बचाने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं, ठीक है नहीं। अभी बहुत जगह पे वोटिंग को लेके ना हमारा इस्कॉन की डिवोटीज भी बहुत विचलित हो जा रहे हैं। ऐसा वोटिंग हो कि राष्ट्र धर्म में सनातन धर्म की बचाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो अ, इसलिए कि क्योंकि इस सनातन धर्म में जीवन की अ, परिपूर्णता का अनुभव अ, और फिर जीवन की परिपूर्णता इसी में मिलेगा। और सनातन धर्म की पालन करने के माध्यम से एक व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। We have many loops in our material life. Loopholes, not loops, loopholes. We have many loopholes in our material life. हमारे जीवन में बहुत प्रकार की क्या कहते हैं, लूपहोल्स को क्या कहते हैं हिंदी में, कोई कह सकते हैं? लूपहोल्स। मेरा आई थिंक मेरा आवाज ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो लूप होल्स को क्या कहते हैं, कोई कह सकते हैं? कोई हिंदी का पंडित है इसमें? कमियां कमियां हाँ, कमियां कमियां नहीं, आपकी आवाज कट हो रहे हैं। कमियां कमियां That's what Google Translate is saying. ओ कमियां, ओके ओके, गूगल ट्रांसलेट में देख लेते हैं। इस दुनिया में कुछ तो कमियां हैं ना, जिसके वजह से हर दिन प्रयास चलता है हमारा। प्रयास के मेरे बिना जीव का संतृप्ति नहीं होता है इस लाइफ में। मान लीजिए आप आज कुछ प्रयास नहीं करिए कुछ कमियों को पूर्ण करने का, तो आपको लगता है कि आज का दिन वेस्ट हो गया है। कितना लोगों को लगता है ऐसा यहाँ पे? मेरे कुछ कमियां हैं प्रभु जी, उसके ऊपर मैं थोड़ा समय बिताया, बुद्धि लगाऊं, प्लान किया, फिर मैं वो पूर्ण कर दिया, तो आपको सक्सेसफुल लगेगा, फीलिंग होगा कि मैंने कुछ एंडीवर किया लाइफ में। तो स्वाभाविक इस दुनिया में कमियां हैं। हाँ, बाय नेचर द मेटेरियल वर्ल्ड इज filled with loopholes. तो जितना भी हम प्रयास करते होंगे इस सेट करने के लिए एक लूप होल को, तो दूसरा लूप होल का परिस्थिति और बिगड़ सकता है। या फिर मान लीजिए आपने बहुत एक्सपर्टली कुछ लूप होल को, कमियां को आपने पूर्ण कर दिया, ओके, उसको सेट कर दिया, तो अचानक कुछ अलग जगह पे जहां पे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया लाइफ में,
वहां पे एक लूप होल और एक ऐड हो जाता है, हाँ? और वो बन जाता है, कमियां बन जाता है। कामयाब होने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारे कमियों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। उस पूर्ण करने में हम कामयाब हुआ करके एक मटेरियल सेटिस्फैक्शन हम लेते हैं। परंतु लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि हम इस कमियों के पीछे, अभी ने क्लास अभी टॉप की होता है, एक मिनट है। तो इस लाइफ की कमियों को पूर्ण करने में कामयाब होने से एक साधारण भौतिक दुनिया के व्यक्ति सेटिस्फाई फील करते हैं। परंतु एक्चुअली लाइफ में इस कमियों को जब भी देखते हैं, हाँ, ये दर्शाते हैं, या फिर ये सब कमियां हमको ये दर्शाते हैं कि इस दुनिया हाँ, इस दुनिया में ये स्वाभाविक है। और हम परिपूर्णता उसी जगह पे हम ढूंढ सकते हैं जहाँ पे इस कमियों का कुछ भी, हाँ, कोई प्रकार की अस्तित्व नहीं रहते हैं, वेयर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लूप होल्स। हमको कमियां इसलिए दिखता है कि क्योंकि आत्म के स्तर पे हम कमियां की जीवन में नहीं रहते हैं। हम उस ऐसा जगत से नहीं आया है जहाँ पे कमियां हैं। सो इन ऑर्डर टू फाइंड सेटिस्फैक्शन, हमारे लाइफ में पूर्ण परिपूर्णता की अनुभूति करने के लिए एक व्यक्ति इस कमियां से भरा हुआ है दुनिया से, हाँ, प्रयास को निकाल के, अपने प्रयास को निकाल के भगवत नो, धाम, भगवान और भगवत भक्ति सेवा में परिपूर्णता का अनुभव करने का चेष्टा करना चाहिए। So in this way, the loopholes which we are experiencing with material world, we can be transcended from them. हम उस चीज से हम बाहर निकल सकते हैं। जितना भी आप भरने का प्रयास करेंगे लाइफ की जो कमियों को, वो होते रहेगा, कुछ और कुछ आएगा। बट वही एनर्जी हम भगवत भक्ति में, हाँ, भगवत सिद्धांत के आधार पे अपने जीवन को मोल्ड करेंगे, नो, if you mold our life from that perspective, then what happens naturally, we will able to, find the satisfaction in life. Therefore आप देखेंगे वर्णाश्रम के स्तर पे भी, चाहे वो आप वर्ण के हिसाब से जाइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबके कर्म और गुणों के हिसाब से स्थिति दिया है। आपने भक्त में भी देखेंगे, आप एक स्पेसिफिक वर्ण से जुड़े हैं, हाँ, चाहे वो आप ब्राह्मण की वर्ण में हो, मतलब जन्म के हिसाब से नहीं, ऑब्वियसली कर्म और गुण,
अपने कर्म के एक्टिविटी के हिसाब से आप ब्राह्मण के एस्पेक्ट में है, कुछ लोग क्षत्रिय की एस्पेक्ट में रहते हैं, कुछ लोग वैश्य के स्तर पे रहते हैं, कुछ लोग शूद्र के स्तर पे। तो ये पहचान आपका खुद का वर्ण के हिसाब से जरूरी है सब। कारण इस वर्णाश्रम के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से आपकी पहचान, आपका कौन सा कोने में आप स्थित है, ये पहचानने से आप कंपेयर नहीं करेंगे दूसरों की कमी ना, दूसरों से और कमियां ढूंढेंगे नहीं। हाँ, लाइफ में बहुत बार हम कमियां जो ढूंढते हैं, जो वर्ण के हिसाब से भी शायद इनकम्पैटिबल है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे एक एक मछली हाथी की शक्ति से तुलना करेगा तो नहीं होगा। हाँ, तो मछली मछली है, पानी में रहते हैं, और हाथी हाथी के हिसाब से लैंड के ऊपर ना, वो आराम से रह सकते हैं, जमीन के ऊपर शक्तिशाली है। तो अपने स्थिति के हिसाब से उनको अपना कम एंडिवर करना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं, हम अपना कर्म और गुणों के हिसाब से अपना वर्ण को पहचान नहीं करते। और बहुत बार क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, चाहे वो कंपनी में कोलीग हो, आपके बगल में पड़ोसी हो, या फिर कभी कभी अपने ही रिश्तेदार, अपने परिवार में ही किसी और से कंपेयर करते रहेंगे। या फिर अपने फ्रेंड्स सर्किल में कंपेयर करते रहेंगे। इस कंपैरिजन से, मेटल वर्ल्ड में कंपैरिजन से क्या होता है, शायद दूसरों के जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, उनकी गुण कर्म के हिसाब से उनकी वर्ण अलग हो सकता है। मान लीजिए वर्ण एक हो गया है, परंतु आश्रम की स्थिति पे व्यक्ति क्या है वो भी पहचान जरूरी है। हाँ, और इसके अलावा और को तीसरा चीज जो देखना चाहिए कि कर्म, हाँ, अपने प्रारब्ध कर्म के हिसाब से व्यक्ति क्या स्थिति में है वो समझना जरूरी है। देयरफॉर अपने वर्ण आश्रम की पहचान इसलिए करते हैं ताकि हम इस दुनिया की जो कंपैरिजन है, कमियों को ढूंढने का, उससे बचने के लिए, और खुद की एस्पेक्ट, खुद की स्ट्रेंथ को समझने का। जब खुद की स्ट्रेंथ आप समझेंगे वर्ण और आश्रम के हिसाब से, फिर आश्रम के स्तर पे यही कहते हैं कि ग्रेजुअली एक व्यक्ति रिटायर होना चाहिए। रिटायर मतलब, yes, he should retire from the bachelor life and get into married life. It's to change. It's a change. और चेंज क्यों हो रहा है, ताकि अपने धर्म को निभा सकते हैं। विशेष करके भौतिक धर्म नहीं के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर आध्यात्मिक धर्म को निभा सकते हैं। बिकॉज ऑफ आध्यात्मिक धर्म को निभाने के फोकस में ही आश्रम की ग्रेजुएशन होता है। एक व्यक्ति बैचलर से ग्रेजुएट होके गृहस्थ बनता है, और गृहस्थ में अपनी जिम्मेदारी करते हुए है एक व्यक्ति एक लेवल पे के बाद वानप्रस्थ लेते हैं। उस वानप्रस्थ ग्रेजुएट होके व्यक्ति रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में ऊपर पहुंचते। तो हमको ये एस्पेक्ट प्रिंसिपली समझने के लिए, क्योंकि सनातन या फिर हमारे आध्यात्मिक धर्म को हाईलाइट करने के लिए एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम, दिस इज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। जस्ट लाइक ब्रह्मचर्य इज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, वैसा गृहस्थ लाइफ वो भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसको परमानेंट प्रोग्राम करके नहीं, बोल में नहीं सोचना। सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए, ताकि आप आध्यात्मिक धर्म को अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से उसको निभा सके। हाँ, तो इसे ट्रेनिंग प्रोग्राम वेर ए प्लेटफॉर्म। और ग्रेजुअली ए पर्सन दूसरा वानप्रस्थ स्तर के पहुंचेगा, क्योंकि वहां पे और ग्रेजुएशन में क्या होता है, जो आध्यात्मिक धर्म को और सीरियसली फोकसली करने के प्रयास, और जिसमें जितना करेंगे फिर वो रिनाउंस्ड ऑर्डर के लेवल पे पहुंचेंगे। So one has to do this, Varnashrama as a medium. It's a tool to gradually elevate our focus from the loopholes of this material world. इस दुनिया की कमियों से हमारे चेतना को बाहर निकाल के आध्यात्मिक स्थिति पे खुद को रखने का एक प्रयास।
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गजेंद्र के जीवन में गजेंद्र एक वर्ण के हिसाब से क्या है, कोई वर्ण में नहीं आते। हाँ, शायद एक लेवल पे बोलना है तो भागवत में जो कहते हैं उस वन में वो राजा थे। हाँ, तो क्षत्रिय कह सकते हैं, क्षत्रिय जो पालन करते हैं उस हिसाब से। तो अभी वर्ण के हिसाब से वो आश्रम के स्तर पे गृहस्थ है, परंतु अपने पहचान अपने पहचान जो वर्ण और आश्रम के हिसाब से उसको इस दुनिया की कमियों को पूर्ण करने के लिए या फिर दुनिया की जो संभोग को भोग को संभोग करने के लिए नहीं है। हाँ, तो ये वर्ण और आश्रम की पहचान आध्यात्मिक धर्म को अपनाने के लिए, परंतु जब वो उस उस पुकुर में गए थे एंजॉय करने के लिए, बट एक्चुअली वहां पे बड़ा लूप होल थे। इट इज अ बिग लूप होल इन हिज लाइफ। उस लूप होल के माध्यम से वजह से क्या हुआ है, वो लगभग 1000 दिव्य दिव्य साल मतलब सेलेस्टियल ईयर्स, देवताओं की सालों के हिसाब से 1000 साल वो सिर्फ प्रयास और प्रयास कर रहे थे अपने कमियों को दूर करने का, अपने कष्ट जो झेल रहे थे उसको बाहर निकलने का। परंतु उस प्रयास में शायद कुछ स्तर तक वो सक्सेसफुल थे, परंतु एक स्तर के बाद उनको लगा कि एक के बाद एक आ रहे हैं, कितना मैं लड़ूंगा, हाँ, कितना तक लड़ूंगा, हाँ, और कितना शक्ति को लगा के लड़ूंगा, ये दोनों बात है। हाउ मच कैपेसिटी है और हाउ मच टाइम आया, ये दोनों के बारे में विचार करते हुए वो देखा कि अपने कैपेसिटी धीरे धीरे कमजोर हो जा रहे थे, वो कमजोर हो जा रहे थे उस लड़ाई करने का। एक्चुअली कमजोर बुद्धि किस स्तर पे होता है, ए पर्सन नेचुरली फील्स ओवर कॉन्फिडेंट अपने टैलेंट को लेकर इस दुनिया में, जिसकी वजह से लगता है कि मैं सब कुछ झेल सकता हूँ। बट जब दुनिया में झेलने का जब ये एस्पेक्ट आता है तो क्या होता है व्यक्ति, तो झेलने का जब आता है व्यक्ति को, तो उस समय वो देखते हैं कि धीरे धीरे वो कमजोर होने पड़ा, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट ए प्रॉब्लम टू सॉल्व, इट इज ए लाइफ टू लिव। हमारे जो जीवन है दुनिया में, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम टू सॉल्व। गजेंद्र को भी यही बात समझ में आया है। उस समुद्र उस पुकुर में जब पड़े तो उनको लगा कि छोटा प्रॉब्लम है, इससे बाहर निकल जाऊंगा, बट बाद में चला कि यही जीवन होने वाला है उनका, इतना कष्ट झेलना पड़ते रहेगा। उनके पास उतना शक्ति है कि वो उसको और टांग सकते थे झगड़ा, बट उन्होंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि मेरे पास वक्त कम है। वक्त किसके लिए कम है, अपने प्राण को बचाने के लिए वक्त कम नहीं है, हाँ, उसके पास है बहुत, बट वक्त इसके लिए कम है कि हम अभी आध्यात्मिक धर्म को अपनाने का प्रयास को और देर नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट पोस्टपोन माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सो गजेंद्र की फीलिंग मेनली उस स्तर पे आया था कि नो, आई हैव वेरी लेस टाइम, आई हैव एनफ postponed spiritual life for trying to fulfill the loopholes of this world. Uh, so let me now focus on spiritual. Therefore, Hare Krishna. किसी का माइक ऑन है तो म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये दुनिया के लूप, जैसे मैं जस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा फोकस करके कह रहा हूँ। गजेंद्र की जीवन से हमको ये बात पता चलता है कि नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू फुलफिल द लूप होल्स, हमारे जीवन में जो कमियों को जितना भी आप पूर्ण करने का पूर्ण कंप्लीट करना, उसको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे और कुछ नो रूप में और फिर लूप होल्स और बढ़ते रहेंगे, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ दिस मेटल वर्ल्ड। दूसरा बात यह है कि इन दिस एंडीवर
वी लूज लॉट ऑफ आवर कैपेसिटी, हमारे शक्ति खो बैठते हैं और समय भी खो बैठते हैं। और समय अपने मृत्यु की हिसाब से समय के बाद जीवन को रखने के समय के हिसाब से नहीं, बट जो समय हम इन्वेस्ट कर सकते हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, वी लूज दैट टाइम। ओके, so we lose, more you postpone, more you lose the time for investing in spiritual aspect, so which actually will make you transcend the loopholes. It's loopholes ko you can't fulfill. You can find satisfaction only in the spiritual realm where there is no loophole. कोई भी कमियों की अस्तित्व, जैसे मैं कमियों के अस्तित्व नहीं है उधर, there is no loophole at all. So we are actually trying to be happy in a wrong place. तो दूसरे जगह पे रॉन्ग प्लेस में वो एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे गजेंद्र भी, स्ट्रगल करके प्रॉब्लम को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं दूसरा रॉन्ग प्लेस में। बट वो बात उनको उस समय दिमाग में आया है जब 1000 साल लड़ाई करने के बाद, उनके दिमाग में कमजोर होने के बाद उनको दिमाग में ये बात आया कि मेरे पास वक्त कम है। बट उन्होंने क्या वक्त के बारे में बात कर रहे हैं, वक्त भगवत भक्ति को लेने के हिसाब से वक्त कम है, मैंने ऑलरेडी लेट कर दी। तो जो भी याद है उनको उस हिसाब से प्रार्थना वो भगवान के प्रति दे रहे थे। सो ही वाज एक्चुअली ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, ही वाज एक्चुअली आइडेंटिफाइंग द पोजीशन ऑफ द लॉर्ड। इन दिस वे वो प्रार्थना गजेंद्र मोक्ष में आगे बढ़ के जा रहे थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कामाराजी प्रभु को थोड़ा नेक्स्ट हाफ एन आवर हम लोग उस भागवतम से थोड़ा चर्चा करें। हरे कृष्ण। यस, वी हैव वेंट वेरी, दिस इज व्हाट गजेंद्र प्रेयर्स है ना, दिस इज प्रभु जी, दिस इज सेकंड चैप्टर और नहीं थर्ड चैप्टर और थर्ड जैसे any verse प्रभु जी, I did not remember. 3:15 you go to 15। प्रभु 15 हम लोग ऋतुमत माउंटेन के बारे में पढ़े थे, तो वो तो सेकंड चैप्टर में है। अरे प्रभु जी आप लोग सो रहे क्या? मैं कहाँ तक आ गया था, प्रार्थना तक आ गया था। अब ऋषिमुख माउंटेन तो वो बहुत पहले की बात था। We have done, we have completed a lot of verses. Not even 15. Go down, this also completed. नमो नमस्ते अखिल कारणाय। So यहाँ पे जैसे हम लोग उस दिन चर्चा किया था इसके बारे में, Lord, he feels, Gajendra is expressing that how the situation right now I am in is because of my karma, but the ultimate cause is you. Therefore, he is asking Lord only to relieve him from the situation. Very important. Go down. ये कौन सा वर्ष है? 16 प्रभु जी। Can I go further down? No. From 16th only wait. 15th, at least I remember, हम 15 तक किया। Okay. Yeah. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो जिस प्रकार गजेंद्र ने अपने फर्दर पोस्टपोन करने का अपना आध्यात्मिक ना प्रगति को, तो उन्होंने समझ गया कि मैं फर्दर पोस्टपोन नहीं कर सकते, अभी मेरे को स्वीकार करना। तो सेम वे वी शुड ऑल एंडीवर, हम सबको भी प्रयास करना चाहिए। यस, इस दुनिया की कमियों को पूर्ण करने में थोड़ा समय दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है हेल्थ लाइफ को, हाँ, हार्ट को, फाइन, बट दैट इज ओनली एज शुड बी टेकन एज ए पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ण और आश्रम के हिसाब से आपकी जिम्मेदारी मान के चलना चाहिए, परंतु गोल में कि लाइफ की एक अचीवमेंट के हिसाब से, हाँ, वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग अचीवमेंट और लाइफ फुलफिलिंग अचीवमेंट के हिसाब से भक्ति में प्रगति करने का स्टेप्स लीजिए, and this is very important. Then actually you will find the satisfaction. And when heart is satisfied, na, when eyes become very clear, vision becomes very clear. जब हार्ट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ना, लोग का देखने का दृष्टि भी बहुत बदल जाते हैं। हाँ, एक व्यक्ति दुख में है तो अपने आंखों से सिर्फ दुख देखता है बाहर दुनिया में। एक व्यक्ति कामुक है, हाँ, हृदय के स्तर पे, तो वो नेचुरली दृष्टि के हिसाब से सब कुछ काम वासना से देखते हैं। जो व्यक्ति आनंद में हमेशा, तो नेचुरली दृष्टि में भी वो आनंद चीज को देखते हैं। उस प्रकार जो व्यक्ति, जो भक्त हृदय के स्तर पे भक्ति एस्पेक्ट्स को सीरियसली लेके अनुभव कर रहे हैं, तो नेचुरली वो दृष्टि में उस दुनिया को सही ढंग से देख सकते हैं, तो जो जीवन में वो है कुछ समझ सकते हैं। सो दैट्स हाउ अर्जुन हियर गजेंद्र इज एबल टू रिसाइट प्रेयर्स। इस प्रार्थनाओं में हम देख सकते हैं गजेंद्र भगवान की आइडेंटिटी को पूर्ण रूप से बता रहे हैं। ये पूरा सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया है, स्टार्टेड विथ इट, बट ही वेंटेड मोर डीपली। He felt he is the cause of all causes, he is the परमात्मा। उस लेवल तक वो धीरे धीरे एक एक एस्पेक्ट को कवर कर। तो हम लोग इस भागवतम की इस श्लोका से चलेंगे। All of you can keep your mic mute only and recite। मे भी एक डिवोटी अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। गुणारणे छन्न चित उष्म पाया, नारणी छन्नचित् उष्मपाया, क्षोभ विस्फुरित मानसाय, तक्षोभ विस्फुरिजित मानसाय, निष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा, निष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा, स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। क्या बोलो, अनुवाद में जाइए। क्या पढ़ सकते हैं? My lord, as the fire in Arani wood is covered, you and your unlimited knowledge are covered by the material modes of nature. Your mind, however, is not attentive to the activities of the modes of nature. Those who are advanced in spiritual knowledge are not subjected to the regulative principles directed in the Vedic literatures, because such advanced souls are transcendental. You personally appear in their pure minds. Therefore, I offer my respectable obeisances unto you. तो इसमें गजेंद्र हम देखते हैं ये शुद्ध भक्तों के बारे में गुणगान कर रहे हैं। पवित्र मन बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र मन आएगा पवित्र एक्टिविटी से, और पवित्र एक्टिविटी पॉसिबल होगा जब आपकी संग पवित्र हो। So in a holy association, you will have holy activities, and then the mind becomes holy, pure. In holy activities मतलब विशेष करके what you eat, what you think,
what you hear, no, those things are very important. What you see, ये सब चीज बहुत इम्पोर्टेंट वो लिखती। तो यहाँ पे गजेंद्र ने भगवान की भगवान की आइडेंटिटी को इस दुनिया के हिसाब से कैसे कंपेयर करते हैं, एक अरणी की वुड में जो आग जैसे, जैसे पहले यज्ञ कुंड में अग्नि जलाने के लिए 3 विधि होते थे। देयर आर 3 वेज टू फायर ए यज्ञ कुंड। पहले क्या है, पहले चीज मंत्र उच्चारण से ब्राह्मण क्या करते थे, उस अग्नि को बुलाते थे, उस अग्नि वहां पे स्थित होके जलाते थे चीज। दूसरा अरणी वुड को लेके, 2 अरणी वुड को लेके उसको घर्षणा करने से उससे अंदर में जो आग है वो बाहर निकलते हैं। और कलयुग में तीसरा जो चीज है कि भगवान को दिया हुआ है, सेवा में लगा हुआ दिया से अग्नि को निकाल के यज्ञ की कुंड को चालू करते। तो यहाँ पे दूसरा विधि के हिसाब से बात को कह रहे हैं गजेंद्र। अरणी, इस अरणी वुड में आग नेचुरली है, परंतु उस घर्षणा के माध्यम से बाहर निकलते हैं। देयर शुड बी सम फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन के बिना ये बाहर नहीं निकलते। सो यहाँ पे गजेंद्र विशेष करके भगवान को एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे होंगे कि हम गुणों से बद्ध है। मैं एक तमोगुण की शरीर में स्थित एक जानवर हूँ, और स्थित जानवर जैसे मेरे को मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करने के लिए क्या किया है भगवान ने, ऐसा एक घर्षण अरेंज किया मेरे लाइफ में। जिस घर्षण में क्या हुआ है, मैं नेचुरली इस भौतिक दुनिया की जो बंधन से विमुक्त होने का प्रयास हुआ, विमुक्त होने का एक मौका मिला। उस जैसे ही हुआ है, आपकी गुणगान मेरे को समझ में आए, आपकी ज्ञान के बारे में मेरे को समझ, आप समझ में आए। तो विशेष करके, तो व्हेन यू गो थ्रू कॉम्प्लिकेशंस इन लाइफ, it is an opportunity you get to understand the reality of this material world. इस दुनिया के अस्तित्व को समझ सकते हैं और हमारा भगवान के साथ संबंध को और गहराई करने का एक अवसर है जब ठीक नहीं चलता है in life. So here we see that how Gajendra is telling it's covered. भगवान के दर्शन नहीं होता है बिकॉज भौतिक दुनिया में गुणों की बंधन में है, कभी दिखता नहीं है। तो उस भगवान के प्रति प्रेम स्वाभाविक है, परंतु गुणों की वजह से बंद है। उसको निकालने के लिए घर्षणा जरूरी है। वो घर्षणा भगवान अपने भक्त के ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाता है ना, उस भक्त के जीवन में शायद घर्षणा को बढ़ाते हैं ताकि वो और उनके प्रति शरणागति को समर्पण कर सके। This is very important. So we get an opportunity when we go through crisis. It's an opportunity to surrender to Krishna. It's an opportunity to understand the reality of this world. When you crisis. See, जब सब कुछ अच्छा चलता है ना, you see, इस दुनिया में चीज बहुत फॉर्मल होता है, और कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या है, you actually see the reality of this world. So basically इस दुनिया में ना कोई भी व्यक्ति naturally by heart they may not be very relating at a heart level. It's more formal. It's more formal or they're very betrayal. इस दुनिया में 2 ही चीज है, either they're formal or betrayal, cheating aspects. तो ओनली भक्त के संग में आने के बाद ना थोड़ा कृष्ण की संग का एक अनुभव भक्त के माध्यम से हम महसूस करते हैं। यस, भक्त शायद आपको पूर्ण रूप से मदद नहीं कर पा रहे होंगे, बट बिट्रेयल के हिसाब से तो नहीं करेंगे। दिस वेरी एस्पेक्ट। रिसेंटली मैं भुवनेश्वर में भक्त के रिसेप्शन में गए थे, हमारे सत्यदेव प्रभु। तो मैं जाते हुए लगभग 15 भक्त वहां पे मिले।
सो जिस वक्त 15 वक्त को 3-4 दिन में मैं अलग अलग जगह उनके मिलने जा रहे थे, वो लोग भी उस रिसेप्शन में आए थे प्रभु जी की कृपा से. So it was like a very nice. So when I saw them, devotees, and talking to them, see, at least there are some people who are genuine, because ना उन्होंने अपना जीवन में कृष्ण को अपनाया है. कृष्ण को अपनाने से नेचुरली वो जेन्यून होता है. तो अपना प्रयास होंगे, अपना कष्ट है, अपना लाइफ में कुछ ना कुछ स्थिति है, वो सब एस्पेक्ट तो चलते रहेगा हर एक व्यक्ति का, बट एक जेन्यूनिटी, you will find the genuinity. Otherwise, in this material world, people are either formal or betrayal. That's how the things move. So yes, purport में जाइए थोड़ा, purport को थोड़ा नीचे करें. In Bhagavad Gita it is said, Tesham evanukampadam ham ajnanatam jam tamah nashayami atma bhavasto jnanathipena vash. For a devotee who has taken the lotus feet of the Lord within his heart, the Lord gives spiritual enlightenment known as Jnanadepa, by special mercy from within. This Jnanadepa is compared to the fire hidden within the Harini wood. So, what he says, yeah, to perform fire sacrifices, okay, great sages previously did not ignite a fire directly. The fire would be invoked from Harini wood. Similarly, all divinities are covered by the modes of education. The fire of knowledge can be ignited only by supreme personality embodied when one takes him within one's heart. Savai mana Krishna vadara vendayo. If one takes seriously the lotus feet of Krishna, who is situated with one's heart, the Lord eradicates all ignorance by the torch of knowledge. One immediately understands everything properly by special mercy of Supreme Lord and becomes self-realized. In other words, although devotee may externally not be very well educated because of his devotional, because of his devotional sense of the God gives him enlightenment from within. If the Lord gives enlightenment from within, how can one be in ignorance? Therefore, the allegation of the Mayavadis that the devotional path is for unintelligent, uneducated is untrue. Yashaste bhaktir bhagavati yakinchana sarvair gunais tattara samastareswara. If one becomes an unalloyed devotee of Supreme Lord, he automatically manifests all good qualities. Such devotees above the instructions of the Vedas. He is Paramahamsa even without going through the Vedic literature. A devotee becomes pure and enlightened by the mercy of the Lord. Therefore, my Lord, the devotee says, I offer my respectful obeisances to you. So, यहाँ पे उस ज्ञान दीप, उस भक्ति, भगवत भक्ति का जो दीप हृदय में जब प्रकाशित होता है, तो नेचुरली वो भक्त अपने जीवन शैली में, अपने नॉर्मल लाइफ में जेन्यून रहते हैं. वो जेन्यूनिटी के हिसाब से वो भक्त क्या करते हैं, अपने ज्ञान दीप को प्रोटेक्ट करते हैं और उस माध्यम से दूसरों को लाइफ में भी उस ज्ञान दीप को बढ़ाने का प्रयास करते हैं. सो देयरफॉर सब भक्त को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ, जैसे गजेंद्र कह रहे हैं, वी नीड टू टेक शेल्टर ऑफ ए प्योर डिवोटी. एक प्योर डिवोटी किस तरह शरणागति में रहने से नेचुरली उस प्योर डिवोटी के हृदय में वो ज्ञान दीप है ना, एक ज्वाला जैसे है, एक स्मॉल स्पार्क जैसे नहीं, ज्वाला जैसे. उस संग में नेचुरली हमारे हृदय में जो दीप है वो भी स्टेबल रहेगा. स्टेबल रहे से धीरे धीरे वो बढ़ेगा भी. Therefore, we need the association. In the good sangha, you can maintain good thoughts and good activities. And in this way, your mind can be pure. And in the pure mind, actually the knowledge of Krishna is revealed completely. So, again, when I say pure mind, again, it relates to heart also. Okay? That knowledge of Krishna, कृष्ण भक्ति का जो रस का तत्व एस्पेक्ट्स को हम सही ढंग से समझ सकते हैं. नेक्स्ट 17 नंबर श्लोक. हरे कृष्ण. माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांशेन सर्वतनु बृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते.
यहाँ पे गजेंद्र वेरी वेरी स्पेशल श्लोकास कहते हैं सबको। अभी जो आने वाले श्लोके है बहुत स्पेशल है। हाँ, वो अभी तक भगवान की ज्ञान के बारे में, भगवान सत्य के बारे में, दुनिया के बारे में बताया। हाँ, परमात्मा किस स्तर तक गया उन्होंने। हाँ, एक है इस दुनिया के बारे में, दूसरा क्या है इस दुनिया के जो स्वामी है भगवान के बारे में, उस भगवान जैसे दुनिया को सृष्टि। तीसरा, वो भगवान ने जीवों के हृदय में रह के परमात्मा रूप में किस प्रकार से वो उस भगवान की संरक्षण कर रहे हैं। ये सब की गुणगान करने के बाद अभी गजेंद्र एक ऐसा प्रार्थनाओं के स्तर पे आया जहाँ पे इट बिकेम वेरी पर्सनल। और ये जो प्रेयर्स अभी होने वाले हैं बहुत सुंदर है। तो अगेन विल रीड द श्लोका, somebody else can repeat after me, मतलब with their mic unmuted। ओके, ये बहुत सुंदर श्लोका है, इसको याद करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। गजेंद्र प्रार्थनाओं में विशेष करके ये 16 नंबर से जो श्लोकास है, हाँ 16 नंबर है, 17 17 17 या वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कोई भक्त जो रिसाइट कर सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करिए। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय। माद्रिक यस, शिवानी माता जी। माद्रिक प्रपन्न पशुपश विमोक्षणाय। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय। मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय। मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय। स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीता। वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीता। प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। अनुवाद पढ़िए। Since an animal such as me has surrendered unto you, who are supremely liberated, certainly you will release me from this dangerous position. Indeed, being extremely merciful, you incessantly tried to deliver me. By your partial feature as Paramatma, you are situated in the hearts of all embodied beings. You are celebrated as direct transcendental knowledge, and you are unlimited. I offer my respectful obeisances unto you, the Supreme Personality of Godhead. So, यहाँ पे हम देखते हैं गजेंद्र उस भावना तक आया। कौन सी भावना? नम्रता। अपने इस दुनिया की जो यस, he became very humble. It's not that he doesn't know he is a elephant, but he, what is this? He, in a humble disposition, he feels just an elephant like me. I am being protected by you. एंड मैं जानता हूँ अभी तक भगवान आए नहीं उधर, वो प्रॉब्लम ही है अभी तक, बट सी इज फेथ। देखिए गजेंद्र के क्या विश्वास है, प्रॉब्लम से बाहर निकला नहीं, 1000 साल बीत गया और कैपेसिटी भी कम हो गया उनका, हाँ, लड़ने का, और पता नहीं कितना समय है उनका, बट उन्होंने ये पहचाना कि मेरा भक्ति करने का समय का और गंवाना नहीं, उसने सीरियस लिया। वो सीरियसनेस में देखे कितना विश्वास है उनको के भगवान के प्रति। Yes, I am confident He will release me from this dangerous position. And confident means he is confident that Krishna is there to protect me, but he might not have the clarity how he is going to protect. Just imagine, हम तो सुन लेते गजेंद्र को ना, भगवान आके सिर काट के लेके गया, मगरमच्छ का सिर काट दिया और उनको उद्धार किया, but actually that time गजेंद्र doesn't know. गजेंद्र ये नहीं कि भागवत पढ़ लिया, उसमें खुद की स्टोरी सुन लिया और ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं है, नहीं कुछ सुना नहीं उन्होंने, बट वो अपने जो भक्ति में विश्वास रखा, श्रद्धा रखा हो, he kept confidence, he kept confident that Krishna will surely there, Krishna is there on his side, he will do what is necessary.
तो ये कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने शरणागति को एक्सप्रेस किया। he is not identifying his enemy, he already identified खुद को हाथी के रूप में, एक जानवर के रूप में। परंतु यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, मैं जानवर होने के बावजूद भी आप मेरे को संरक्षण करने जरूर आएंगे। हाँ, नहीं जरूर आएंगे नहीं, आप आते रहे, आप ऑलरेडी कर रहे, आप हर बार प्रयास कर रहे थे, पर मैं ही आपको टुकराया है। ये नम्रता की भाव है गजेंद्र। He's in his humble disposition here, Gajendra. Yes, you tried to deliver me. You insistently tried to deliver me, but I only denied your intervention. So भगवान के इंटरवेंशन को हम कितना बार टोका है अपने लाइफ में, याद करिए। सो इन दिस वे इधर गजेंद्र ने खुद को खुद को ह्यूमिलिटी के स्तर पर रख के वो प्रार्थना यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। It is not just a glorification of the Lord, but glorification of the Lord in relation to his particular position. Humility का definition क्या दिया है श्रील प्रभुपाद ने? Humility is not about one's being insignificant. हम कितना insignificant है ये बात जरूरी नहीं है। नम्रता में नम्रता में क्या चाहिए? इन ह्यूमिलिटी, भगवान जितना बड़े है, हम जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने शरणागति दिया, ये नम्रता है। इट्स अबाउट लॉर्ड्स ग्रेटनेस, नॉट वंस स्मॉलनेस। ह्यूमिलिटी में हम कितना छोटे हैं ये बहुत मायना नहीं रखते। नम्रता में हम जितना भगवान को बड़े एक आदर आश्रय व्यक्ति के रूप में देखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो या purport, please read the purport. या कोई पढ़ सकते हैं purport? हरे कृष्णा, please read the purport. Why nobody is responding anyone? So one of you please unmute. Hi, yes, bro, I can read it. Yeah. The words Brahate, Namaste have been explained by Srila Vishwanath Chakravarti Thakura. Brahate Sri Krishnaya. The Supreme Personality of Godhead is Krishna. There are many tattvas such as Vishnu Tattva, Jiva Tattva and Shakti Tattva. But above everything is the Vishnu Tattva, which is all-pervading. This all-pervading feature of the Supreme Personality of Godhead is explained in the Bhagavad Gita 10.42, wherein the Lord says, Adha bahunaithena kim jnatena tavajhuna vistabhyaham idam krishnam ekam sena stito jagat. But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. Thus, Krishna says that the entire material world is maintained by his partial representation as Paramatma. The Lord enters every universe as Garbhodak Sai Vishnu and then expands himself as Kshirodak Sai Vishnu to enter the hearts of all living entities and even enter the atoms. Andantarastha Paramanu Charantarastham. Every universe is full of atoms, and the Lord is not only within the universe but also within the atoms. Thus, within every atom, the Supreme Lord exists in his Vishnu feature as Paramatma. But all the Vishnu Tattvas emanate from Krishna, as confirmed in Bhagavad Gita 10.2. Aham Adirhi Devanam. Krishna is the Adi
or beginning of the Vedas of this material world, of the Devas of this material world. Brahma, Vishnu, and Maheshwara. Therefore, he is described here as Bhagavate Brihate. Everyone is Bhagavan. Everyone possesses opulence. But Krishna is Bruhan Bhagavan. Bruhan Bhagavan, the possessor of unlimited opulence. Isvaraha Parama Krishnaha. Krishna is the origin of everyone. Aham Sarvasya Prabhavaha. Even Brahma, Vishnu, and Maheshwara come from Krishna. Matta Paratharam Nanyat Kinchitasti Dhananjaya. There is no personality superior to Krishna. Therefore, Vishwanath Chakravarti Thakura says that Bhagavate Brihate means unto Sri Krishna. In this material world, everyone is a pasu, an animal, because of the bodily conception of life. निश्यात्म बुद्धि पनिपेति तादुके स्वधि कलत्रादिषु भौम युज्यते यथेद बुद्धि शलिलेन कर्हिषि जनेषु विघ्नेषु स एव गोकरः. A human being who identifies the body made of three elements as the self, who considers the byproducts of the body to be his kinsman, who considers the land of his birth to be worshipable, and who goes to a place of pilgrimage simply to bathe rather than to meet men of transcendental knowledge, there is to be considered like a cow or an ass. Bhagavad Gita 10.84.13. Practically everyone therefore is a pasu, an animal, and everyone is attacked by the crocodile of material existence. Not only the king of elephants, but every one of us is being attacked by the crocodile and is suffering the consequences. Only Krishna can deliver us from this material existence. Indeed, he is always trying to deliver us. Ishvaraha Sarva Bhutanam Hridese Arjuna Tishtati. He is within our hearts and is not at all inattentive. His only aim is to deliver us from material life. It is not that he becomes attentive to us only when we offer prayers to him. Even before we offer prayers, he incessantly tries to deliver us. He is never lazy in regard to our deliverance. Therefore, this verse says, Bhuri Karunaya Namolayaya. It is the causeless mercy of the Supreme Lord that he always tries to bring us back home, back to Godhead. God is liberated and he tries to make us liberated. But although he is constantly trying, we refuse to accept his instructions. Sarva dharmam parityajya mamekam saranam braja. Nonetheless, he has not become angry. Therefore, he is described here as Bhuri Karunaya, unlimitedly merciful in delivering us from this miserable material condition of life and taking us back home, back to Godhead. यहाँ पे और 12 श्लोका है जिसमें विशेष करके कुछ श्लोके है बहुत पर्सनल हो जाता है. तो हम और एक लास्ट श्लोक ये श्लोका लेके आज की क्लास को हम विराम करें. ठीक है, क्या कोई और डिवोटी रिसाइट कर सकते हैं? आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु शक्तये. Anyone? I don't know. आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु शक्तैर्. आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु शक्तैर्. आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु शक्तैर्. दुष्प्रापनाय गुणसंग विवर्जिताय. दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय. मुक्तातं विश्वहृदये परिभाविताय. मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय.
ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। My Lord, those who are completely free from material contamination always meditate upon you within the core of their hearts. You are extremely difficult to attain for those like me who are too attached to mental concoction, home, relatives, friends, money, servants, and assistants. You are the Supreme Personality of Godhead, uncontaminated by the modes of nature. You are the reservoir of all enlightenment, the Supreme Controller. I therefore offer my respectful obeisances unto you. So, यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुवाद में जाइए। अरे बोल तात्पर्य को नीचे तो ऊपर जाइए। तो गजेंद्र ने नम्र भाव से जब खुद भगवान की गुणगान करने लगे, भगवान की जो गुणगान विशेष करके जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में पहले श्लोक में कहते हैं कि भगवान पूरी पूरी करुणा है ना। भूरी ये शब्द आपने पहले भी सुना कभी? भूरी 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 मतलब ये साउथ इंडियन स्वीट नहीं, भूरी नहीं। भूरी मतलब भूरी था। चैतन्य महाप्रभु कौन है वो? प्रताप रुद्र महाराज। जब वो दूसरा वेश में आके उनको पैर दबाते हैं जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में पुरी में, जब उस समय उन्होंने कुछ श्लोकों को उच्चारण करते गोपी गीतों, कुछ श्लोकों को उच्चार करते हुए एक श्लोक कहते हैं जहाँ पे भगवान की जो भक्त है क्या करते हैं, अपने सब कुछ समर्पण करके भगवान की गुणगान पूरा दुनिया में करते हैं। वैसा भक्त भूरिदा है, वेरी ग्रेट। फिर उस समय महाप्रभु उठ के प्रताप रुद्र महाराज को आलिंगन करते हुए कहते भूरिदा भूरिदा। यहाँ पे वही शब्द उसके भूरी करुणाया इज अल्टीमेटली वेरी मर्सीफुल। तो ये एस्पेक्ट गजेंद्र ने पहले प्रार्थना में बताया, वो बहुत मर्सीफुल है। इसलिए मैं अपने ह्यूमिलिटी के स्तर पे, इट्स नॉट अबाउट माई इनसिग्निफिकेंस। ह्यूमिलिटी में खुद की इनसिग्निफिकेंस का बात नहीं होता है, भगवान की महत्व का बात होता है। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाता है उसके बाद? एक शुद्ध वैष्णव के बारे में गुणगान कर रहे हैं। यह शुद्ध वैष्णव के मन स्थिति और उनकी हृदय की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। तो मन के स्तर पे वो कोई भी कंटामिनेशन के जैसे नहीं होता है, जैसे मेरा मन के स्तर पे कंटामिनेशन गजेंद्र। So he is able to glorify the exalted position of pure devotees. Very important. So in our spiritual practices, if you want to grow nicely, if you want to practice sincerely, it's very important that we come to the platform of humility. ह्यूमिलिटी के बिना ना इस पॉसिबल नहीं है भक्ति में प्रगति करने के लिए और भक्ति में टीकने के। भक्ति में टीकना है, प्रगति करना है, ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ह्यूमिलिटी कब मैनिफेस्ट होगा? जब हम भगवान के जो महत्व और भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ रहेगा तो। ह्यूमिलिटी इज बॉर्न इन द वूम्ब ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो जहाँ ग्रेटफुल है ना व्यक्ति, जब नेचुरली वो नम्र भाव में रहेगा तो भगवान इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, मैं तो कुछ नहीं। तीसरा लेवल पे उस नम्र भाव में क्या होता है व्यक्ति, नेचुरली वो एक शुद्ध वैष्णव की संग का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो शुद्ध वैष्णव उस भगवान को प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से करते हैं। He is unattached, he is free from material contamination. He also is merciful like Lord. तो ये एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे गजेंद्र। हम तो अटैच्ड है, कुछ मेंटल कॉन्कॉक्शन है मेरा, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने बहुत दिन का
बहुत सालों की एक्सपीरियंस है लाइफ का। बहुत लोग ना अपना लाइफ एक्सपीरियंस को कोट करके कहते हैं मेरा अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। शायद वो एक कंकॉक्शन है। यहाँ गजेंद्र पे यही सोचा ना, जब उसके अंदर में घुसा तो अरे ये तो ठीक है, ऐसा आराम से कर लेंगे, ऐसा ऐसा सेट करेंगे। तो एक कंकॉक्शन। कभी घर से अटैच लोग, रिलेटिव से अटैच हो जाते हैं कुछ लोग। बहुत बार रिलेटिव से अटैचमेंट नहीं होते, ऑब्लिगेशन हो जाता है जिसको ना नहीं कह सकते हम। फ्रेंड्स सर्टेन अटैचमेंट हो जाता है, उनसे कुछ कुछ ऐसा वासनाओं को आप ले लेते हैं, आप जिंदगी भर नहीं छोड़ पाते हैं। सर्वेंट्स, मैंने कब पहले बार ये बात सुना ना, सर्वेंट्स एंड असिस्टेंट्स, आप उनसे भी अटैच हो जाता है। हम देखे, हम हम आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में रहते हुए देखा, अपने डिपार्टमेंट की जो असिस्टेंट्स है, हाँ, या फिर अपने डिपार्टमेंट में कोई सर्वेंट्स है, एम्प्लॉयड है, यू बिकम वेरी अटैच्ड टू देम। Attached in the sense of na, we expect, we demand them beyond their limit sometimes, और उनको एक रूप में नहीं देखते। और दूसरा लेवल पे क्या होता है, कभी इतना अटैच हो जाते हैं कि मान लीजिए आपको लगता है कि उनको चेंज भी करेंगे तो फिर आपका आइडेंटिटी पूरा हिल जाता है। तो आई हैव सीन दिस, इट्स पॉसिबल। गजेंद्र तो किंग ऑफ एंटायर फॉरेस्ट, तो उनके पास शायद बहुत असिस्टेंट्स और सर्वेंट्स हैं, परंतु शुद्ध भक्त इस प्रकार की भौतिक आकर्षणों के बीच में बंधे नहीं हैं। तो इस प्रकार यहाँ गजेंद्र ने उस शुद्ध भक्त की सांगत्व की आइडेंटिफाई कर रहे, इज एक्सप्रेसिंग ग्लोरिफिकेशन, और if you can say is glorifying or appreciating the pure devotees who are pure in their minds and pure in their hearts। माइंड के स्तर पे कोई भी प्रकार की मेटल कंटेमिनेशन नहीं है, और हार्ट के स्तर पे सिर्फ और सिर्फ भगवान है। हाँ, भगवान की चिंता है, कोई प्रकार की अटैचमेंट नहीं है। Yes, we'll read the purport and conclude. Hare Krishna. Although the Supreme Personality of Godhead comes into this material world, I think somebody raised at that time, unmuted themselves. Who was there? जब वो कर रहे थे और एक प्रभु जी भी अनम्यूट किया था, जब कृष्ण राजू को करने वाला था उस समय, और एक कौन गया था? इसमें white plate. हाँ? नहीं, If आपने nobody पढ़ is लिया ready, था, और एक हाँ, किसी, Sorry, I और can also read those. या I try and ठीक, read. गुड, ठीक है, यस। Although the Supreme Personality of Godhead comes into the material world, he is unaffected by the modes of the material nature. This is confirmed in Ishopanishad Apapa Viddham. He is not contaminated. This same fact is described here. Guna Shanga Vivarjitaya. Although the Supreme Personality of Godhead appears as an incarnation within this material world, he is unaffected by the modes of the material nature. As stated in Bhagavad Gita 9.11, Avagyanati mam muda manushim tanum ashritam. Foolish men with insufficient knowledge deride the personality of Godhead because he appears just like a human being. Therefore, the Supreme Personality of Godhead can be understood only by the Mukta Atma, the liberated soul. मुक्त आत्म भी स्वहृदय परिभवितया. Only the liberated person can constantly think of Krishna. Such a person is the greatest of all yogis. Yoginam api sarvesham mad gatenta atra gatenta Shravan bhajate yomam shame yukta atmo mataha. Of all yogis, he who always abides in with great faith, worshipping me in
Worshipping me in transcendental loving service is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. Bhagavad Gita 6.47. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गजेंद्र ने उस महान वैष्णव की सांगत्य के एस्पायर कर रहे हैं. See, if you are looking for association means what? First thing, you glorify the devotee. You glorify the association. That means actually you are looking for association. If you are not able to appreciate the glories of the Vaishnava Sangha, then you will never come in Vaishnava Sangha. Not possible. So आज की सेशन में हमने वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कुछ हम लोग डिस्कस किया है. पहले पॉइंट विच आई वुड लाइक टू रिकैप हियर. मैं इंग्लिश में बोल दूंगा बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल इंग्लिश. हिंदी में तो प्रयास कर रहा हूँ बोलने के लिए. अभी तो आंध्रा प्रीचिंग में आके मेरा तेलुगु बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, बट हिंदी में बहुत कम ही हो गया है. तो so there are many loopholes in our life because the material world is by default is filled with loopholes. No matter how expert, how talented, how much endeavor you may do to fulfill those loopholes, because of the nature of this world, those loopholes, again form in another place. In this way, a person spends his time, energy in trying to fulfill these loopholes, and especially, unable to identify his particular varna and ashrama, he compares further with other people who may not be of the same varna and ashrama, and then brings out further loopholes in life. There are some things are visible, and a person goes more in identifying that. In this way, a person spends his life, and sometimes he feels satisfied when he is able to fulfill a loophole in his life, and then sometimes unable to do, he gets very discouraged in his life. So therefore, when such reality, you see such loopholes when it comes in a life crisis, it's an opportunity where we understand two things. The first thing is the nature of this material world, and second thing is we should understand that we are wasting our energy and time in trying to give so much focus on full, because the more you give, more it expects, and how much you can give, the capacity yours is less. And in terms of wasting time, actually we are postponing our spiritual practices because of this endeavors. And this postponing is actually we are losing our time. This postponing tendency actually we are losing time. Therefore, we should take a step like Gajendra, who understood his mistake. Yes, the struggle which I did 1,000 years, celestial years with this crocodile, why I'm wasting my time like this? Let me focus on something which actually will bring a real satisfaction to my heart. That is identifying and establishing oneself in spiritual reality. And identifying, establishing spirituality requires proper, practice of devotional service without any postpone. And in this particular principle, the Gajendra started offering prayers in which he glorified the Lord at all levels, at the level of material world, from the perspective of spiritual world, from the perspective of devotional life, from the perspective of jnana, karma, and dhyana yogas. He glorified, and then he came to a place where he offered prayers in humility, relating with the Lord very personally. And this is the beginning of one spiritual progress. See, you come to spiritual life, but to progress, we need humility. And humility is born in the womb of gratitude. He expressed his gratitude to the Lord's greatness and mercifulness. See, many people identify Krishna's greatness, but only devotees understand Krishna's mercifulness. Only devotees understand Krishna's mercifulness. Gajendra understood that aspect. Lord is very merciful to me. Such an animal like me also could get liberated. So in that crisis, he intensified his devotional practice. Did not waste his time in fulfilling the loopholes.
In this way, this particular section continues in his prayers, where Gajendra will further, speak from his heart about it. Now, after glorifying the Lord, he came the next step of in humility, is that he aspiring for that association, pure association, where the pure devotees were free from all these aspects and focused only on Krishna. Because that connection is very important. Just like the Arani wood, the fire in the Arani wood, is ignited by the friction. So frictions which happen in our life is an opportunity where we can take intensely the association of those fiery devotees. And in this association of fiery devotees, we can actually at least, enlighten back our spark of spirituality, which may be going, weekend and weekend because of too much struggle in this material, bond, where the crocodile of Maya, as Prabhupada explained, is creating one issue after another issue. We should not spend our life in solving our issues, because life is filled with issues. We should take out time for spiritual issues and read the spiritual issues, articles, and those aspects, and try to intensify. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nandra Srimad Bhagavatam ki jai. So